क्या है? भगवान में चित्त लग जाना ही, भगवान में समर्पित हो जाना ही, भगवान के साथ एक हो जाना ही क्या है? भक्ति है। जहां संसार विराम हो जाए, परमात्मा ही सब कुछ रहे, वो भक्ति। ज्ञान क्या है? बहुत पुराणों का अध्ययन कर लेना, बहुत अधिक पढ़ लेना, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाना, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जब संसार में रहते हुए आप अपने को पहचान लें, आपको अपना ज्ञान बना रहे, मैं कौन हूं, वो ज्ञान होता है। और जिसने वास्तव में अपने को जान लिया कि हम ब्रह्मास्मि में परमात्मा का अंश हूं, सच्चा ज्ञान यही है। अच्छा, पुराणों का कितना भी अध्ययन करने के बाद भी अगर ये ज्ञान आपका स्थिर नहीं है, आप स्वयं को नहीं जान पाए, तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। आप संसार को नहीं जान पाए। बहुत कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी दूसरे का अपमान कर देता है। किसी का अपमान करना, अपने ज्ञान के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना, ये ज्ञान नहीं होता है। एक बार एक आपको छोटा सा प्रसंग है, आपको श्रवण कराऊं। एक हमारे ब्रज के बड़े अच्छे व्यास हुए हैं, बड़े अच्छे भक्त हुए प्रभु के, बड़े विद्वान थे श्री हरिराम व्यास जी। हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में बहुत ज्ञान था। इतना ज्ञान कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं था, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं था जो ना पढ़ा हो, बहुत ज्ञान था। और जितने भी विद्वान थे सबके साथ शास्त्रार्थ करते, सबके सामने स्वयं जाते और कहते आओ साहस है तो मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो सब डर जाते महाराज, सब हार जाते, क्योंकि सब भली बात ही जानते कि इनको बड़ा ज्ञान है। एक बार ये काशी विश्वनाथ की नगरी गई, बनारस गई। अब बनारस तो विद्वानों की भूमि है, एक से एक प्रखंड विद्वान वहां विराजमान है। तो ये वहां पहुंचे और इन्होंने जितने भी विद्वान थे सबके बीच में ये बात रखी, भाई अगर कोई विद्वान है, किसी में साहस है, तो आओ और मुझसे शास्त्रार्थ करो। समस्त विद्वानों को ये पता था कि हरिराम व्यास जी जो है वो कितने विद्वान है, इनसे कोई हार नहीं सकता, इनसे कोई जीत नहीं सकता है, जिसको भी देखो पछाड़ देते हैं। तो विद्वान बड़ी चिंता में पड़ गए। दूसरे दिन शास्त्रार्थ होना था, रात्रि को सब विद्वान, जितने भी विद्वान थे सब मिलकर महाकाल के पास गए, बाबा विश्वनाथ के पास गए और जाकर उनसे प्रार्थना करी कि हे बाबा, हम जानते हैं कि हरिराम व्यास जी कितने विद्वान हैं, और लेकिन इस प्रकार से विद्वानों की अवहेलना करना, विद्वानों को अपने सामने नीचा दिखाना, क्या ये ठीक बात है? यदि इनके अहंकार को कोई तोड़ सकता है तो वो है नाथ आप। अब आप ही कुछ ऐसी कृपा करो जिससे ये हार जाए। तो प्रातः काल हुआ, विद्वानों को तो बड़ी चिंता हो रही थी, क्या होगा क्या होगा। लेकिन बाबा विश्वनाथ एक विद्वान ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्राह्मण के रूप में हरिराम व्यास जी की कुटिया के पास पहुंचे और जाकर के जो सेवक थे उनसे कहा कि जाओ कह दो अपने व्यास जी से कि ब्राह्मण देव मिलने के लिए आए हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो गया सेवक, अंदर जाकर के कहा तो हरिराम व्यास जी तो वही अभिमान था, कोई भी विद्वान आए बस शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते। तो कह दिया कि जाओ उनको जाकर के कहो कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। सेवक ने कहा तो बोले भाई अपने व्यास जी से कहो हम शास्त्रार्थ करने नहीं आए हैं, हम तो केवल आपका दर्शन करने आए हैं। बुलाया, अंदर गए, बैठे, बोले बताइए किस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं। हरिराम व्यास जी ने कहा, बोले बाबा, बोले मैं किसी भी विषय पर चर्चा करने नहीं आया हूं, मैं तो बस आपसे एक चीज जानने आया, एक बात जानने आया हूं। क्या बात? बोले एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, बस उसका उत्तर मुझे दे दीजिए। बोले क्या? बोले विवेक क्या होता है, बस आप मुझे ये बताइए, विवेक क्या होता है? बोले विवेक का अर्थ होता है सत असत का ज्ञान होना, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना उचित है क्या करना अनुचित है, बात का ज्ञान हो जाना ही विवेक है। साधना, अपने आप को साध लेना, विवेक धारण कर लेना, भाई ये काम मुझे नहीं करना है, तो इसी को विवेक कहते हैं।
बोले फिर मुझे आप एक बात बताइए, यदि विवेक इसे कहा जाता है, आप इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, फिर आप अनुचित कार्य क्यों करते हैं? अनुचित कार्य? बोले हाँ, आप इतने विद्वान होने के बाद भी किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने सामने नीचा दिखाते हैं, आप उसका अपमान करते हैं, उसकी पद पर, उसकी प्रतिष्ठा पर आप इस प्रकार से, ये आपको शोभा नहीं देता है। विवेक रखिए। मैं मानता हूं आपको बहुत ज्ञान है, पर विवेक भी साथ में होना बहुत आवश्यक है। आपका ऐसा ज्ञान किस काम का जो किसी का अपमान करे? आपका ज्ञान ऐसा किस काम का जो किसी को नीचा दिखाए? ये ज्ञान आपका किसी काम का नहीं। हरि राम व्यास जी बोले बात तो सत्य है, पर मुझे ये बताइए आप हैं कौन? मैं शास्त्रार्थ नहीं कर रहा हूं, मैं विद्वान हूं, लेकिन इतना तो मैं समझ सकता हूं कि ये बात कोई ब्राह्मण नहीं कह सकता है। आप कौन हैं? और इतना कहते ही बाबा विश्वनाथ वहां प्रकट हो गए, दर्शन दिया। हरि राम व्यास जी चरणों में प्रणाम करके लिपट गए। बोले बाबा, बोले देखो ज्ञानी तो हो, लेकिन ऐसा ज्ञान कभी मत रखना जो किसी का अपमान कर दे। इसलिए यदि आप कल्याण करना चाहते हो किसी का, तो आप अपने ज्ञान के द्वारा कल्याण करो, लोगों को सुधारो, लोगों का जीवन परिवर्तन करो, तब आपका ज्ञान सार्थक है। तब श्री हरिराम व्यास जी श्री धाम वृंदावन पधारे और श्री युगल सरकार के प्रिया प्रियतम के चरित्रों का दिव्य गुणगान आपने किया, और क्या परिवर्तन इनके जीवन में महाराज आया। भक्तों का तो जीवन ही इन्होंने बदल दिया। तो ज्ञान उसे कहा जाता है जो हमें अपना ज्ञान करा दे, क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ई सो पंडित होए। जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में करुणा है, जिसके जीवन में दया है, जिसके जीवन में क्षमा है, जिसके जीवन में पवित्रता है, यदि ये गुण है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा ब्राह्मण है। और वैराग्य किसे कहा जाता है? तो कहा वैराग्य कोई और नहीं है, घर परिवार से दूर हो जाना, घर परिवार को छोड़ देना वैराग्य नहीं होता है, बल्कि घर परिवार के साथ रहते हुए भी उनमें रत ना होना, उनसे विलग रहना, ये क्या है? ये वैराग्य है। तो भक्ति और ज्ञान, वैराग्य, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये हम सबके जीवन में है, बस उनको जगाना आवश्यक है। ज्ञान भी जीव के पास है, वैराग्य भी जीव के पास है, भक्ति भी जीव के पास है, पर थोड़ी थोड़ी जागी हुई है, ज्यादा नहीं जागी है। इनको पूर्ण रूप से यदि जगाना है तो भगवान की इस पावन भागवत की कथा को श्रवण करो, भगवान के चरित्रों को श्रवण करो, तो निश्चित है एक ना एक दिन ये तीनों के तीनों महाराज जागृत अवस्था में जरूर आएंगे।